प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आगे चलते हैं। कल हमने पढ़ा था वर्ग ज्ञात करने के कुछ प्रारूप और दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होती है वो हमने ज्ञात करना बताया था कि कैसे हम आसानी से दो लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कितनी संख्या होगी। और कुछ प्रारूप थे जैसे 1, 11, 111, 1111 इस तरह के वर्ग जो है उनको हम आसानी से बगैर कोई फार्मूले बगैर किस गुणा किए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से 1 का, 11 का, 101 का, फिर 101 का, इस तरह से बीच में 01। तो ये हमने प्रारूप कल पढ़े थे। आज हम वर्ग ज्ञात करना सिखाएंगे कि एक संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। एक अंकों वाली संख्या का वर्ग तो हमने बता दिया था, बड़ा आसान है कि 1 का वर्ग हमने निकालना है तो 1 गुणा 1 बराबर 1 हो गया। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4 हो गया। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9 हो गया। और इसी तरह से हम 10 तक का आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल तो हम आगे भी सकते हैं गुणा करके किसी भी संख्या को, लेकिन हमने गुणा करके किसी संख्या का वर्ग नहीं निकालना। जैसे कि हमने अगर 32 का वर्ग निकालना है तो हमने 32 का वर्ग 32 को 32 से गुणा करके 32 को 32 से गुणा करके इस तरह से 32 दूनी 64 और 32 दिया 96 4 1024 आ गया। तो हमने इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग हमने ज्ञात नहीं करना बिना बगैर गुणा किए, डायरेक्ट सीधी गुणा। ये सीधी गुणा कहलाती है। बगैर सीधी गुणा किए हमने एक संख्या का वर्ग निकालना है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, इस तरह से। तो कैसे निकालेंगे? अब हम पहले तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना सिखाते हैं बगैर सीधी गुणा किए। जैसे कि अगर हमने 32 का वर्ग निकालना है, इसका हम बगैर गुणा किए सीधी गुणा किए 32 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं? एक तो हमारे पास मेथड है ये कि कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। तो हम एक ऐसा वर्ग बनाएंगे जिसकी लंबाई भी 2 इकाई हो, चौड़ाई भी 2 इकाई हो, यानी कि वर्ग है तो जिसकी भुजा कितनी हो 2। और फिर हम उसके एक एक इकाई का 4 हम एक बना लेंगे। तो ये पहली 2 और इतना 3 और ये दूसरा 2, इधर इसी तरह 3 और 2 लिख लेंगे। इनके विकर्ण खींच देंगे। विकर्ण खींच देंगे। अब इसकी जैसे ये पहला खंड है, इसमें ऊपर 3 है और इधर दाएं भी 3 है, तो 3 की 3 से गुणा करके लिख देंगे। 2 अंकों में लिखेंगे, जैसे 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9 आता है, तो 9 को 2 अंकों में लिखेंगे 0 9। पहला अंक 0, दूसरा अंक 9। अब इसमें इधर तो 3 है और ऊपर से क्या है 2, 3 दूनी कितने हो गए 6, 0 6। इसमें आएंगे 3 और 2 0 6 गुणा इनकी, और इस पे आएंगे तो ये 2 दूनी 4। इस तरह से हमने गुणा कर दी, आसानी से गुणा कर दी, मौखिक गुणा कर दी कि 2 की 2 से गुणा 4, इस तरह से कर दी। अब हमने इन जो ये है विकर्ण, इनके बीच की संख्या का योग करना। जैसे ये अकेला है तो इसका योग कितना होगा 4, इसके नीचे लिख देंगे। इस विकर्ण इसमें कितने हैं 6 6 12, और इसमें कितने हैं 9, कितने हैं 9। इसको हम इधर लिख देते, चलो 3 और 2, तो हम जोड़ करें तो ताकि हमें परेशानी ना दे। ये कितने हो गए 9, और इसमें कितने हैं 0। हमने जोड़ कर दिया, ये जोड़ कर दिया, इसका जोड़ कर दिया, इसका जोड़ कर दिया और इसका जोड़ कर दिया। अब 32 का वर्ग है वो कितना आएगा, बराबर इकाई का अंक 4 आएगा, दाई का अंक ये 12 है, 12 2 अंकों की संख्या आ गई, तो एक अंक
इकाई का अंक कितना है 2, तो हमने 2 ले लिया। और ये दहाई को हमने इसके आगे अगली संख्या के नीचे लिखा और उनको जोड़ कर दे, कितना होगा 10। अब अगली संख्या है, क्योंकि इससे अगला जोड़ है वो क्या है 0, तो ये 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होना है, तो ये क्या आगा 10। तो 32 का वर्ग 1024 आ गया। कितना आ गया 1024। इस तरह से हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर हमने 69 का वर्ग निकालना है 69 का, तो इसी तरह से वही 4 खाने बना लेंगे। ये 6 और 9, ये भी 6 और ये 9, इसका विकर्ण हमने खींच दिया, ये विकर्ण खींच दिया और ये विकर्ण खींच दिया। अब गुणा करते चले जाएंगे। इसकी गुणा इधर ये 6 6 36, इसमें इसकी और इसकी गुणा 6 9 54, इसमें इसकी और इसकी 54, इसमें इसकी 81 गुणा कर दी। अब उसी तरह से ये विकर्ण है, इस विकर्ण को ये बीच की जो संख्या है उसका जोड़ करना है, कितना है 1। इसका कितना होगा 4 और 8 4 12, 12 4 16। इसका कितना होगा 5 और 6 11, 11 5 16, ये भी 16 हो गया। और अगला कितना है 3। तो 69 का वर्ग जो है वो किसके बराबर है, इकाई का अंक कितना आएगा 1। इसमें 2 अंकों की संख्या है तो 1 आगे चली जाएगा दाई, और इकाई 6 आ जाएगा दाई के स्थान पे। इसमें इनका जोड़ होगा 17, 17 में से 7 यहां आ गया और ये 1 इसके नीचे चला जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना आएगा 4। तो कितना होगा 4। तो इस तरह 4761। 69 का वर्ग है 4761। एक तो ये है तरीका कि बगैर सीधी गुणा किए हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है कि हमें 2 सूत्र है, बीजगणित के सूत्र है 2। क्या है 2 सूत्र, उनका भी प्रयोग करके हम किसी भी संख्या का, 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या है, उनका वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक है x प्लस वाई का वर्ग और एक x माइनस वाई का वर्ग। ये बीजगणित के 2 सूत्र है, 2 फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये आपने 7th में पढ़े भी हैं, 7th में पढ़े भी हैं। और ये ऐसे फार्मूले हैं जो आपको जब तक आप मैथ पढ़ोगे, चाहे कोई सी क्लास तक पढ़ो, चाहे बीएससी करो, चाहे एमएससी करो, चाहे पीएचडी करो, ये हमेशा प्रयोग होंगे। तो ये 2 फार्मूले ऐसे हैं, बीजगणित के हैं, और ये सभी में प्रयोग हो जाते हैं। बीजगणित में ही नहीं, अंकगणित में भी, रेखागणित में भी, सब में प्रयोग होते हैं ये। तो ये क्या है, x प्लस वाई का वर्ग होता है x का वर्ग, यानी कि पहला पद है उसका वर्ग, प्लस में 2 गुणा इन दोनों की गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा एक्स वाई, प्लस में जो दूसरा पद है y उसका वर्ग। बड़ा सिंपल सा है, पहले का वर्ग प्लस में 2 दोनों पद है उनका दोनों का गुणनफल, और प्लस में दूसरे पद का वर्ग। तो इस तरह से। और माइनस वाले प्लस वाले में सिर्फ अंतर इतना है कि यहां प्लस के 2, यहां माइनस के 2xy है। बीच वाला जो पद, जो गुणनफल आएगा, बीच वाले गुणनफल में जो बीच वाला पद है वो माइनस का होगा, बस इतना अंतर इन दोनों में, बाकी दोनों सेम। और ये दोनों फार्मूले ऐसे हैं, सर्वसम्मिका है, ये हर जगह प्रयोग होते हैं, बीजगणित में, अंकगणित में, रेखागणित में। और ये मैं बता रहा हूं कि ये 7th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं, 7th क्लास में आता है, और उसके बाद जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक इनका प्रयोग करते रहोगे। तो अब इन 2 फार्मूलों का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या का, 2 अंकों की, 3 अंकों की संख्या का हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं बगैर सीधी गुणा किए। जैसे कि अभी हमने 32 का निकाला था, तो 32 का वर्ग, इसमें हम इस संख्या के 2 टुकड़े करेंगे।
दो टुकड़े करेंगे, चाहे तो हम जोड़ में चाहे घटा में, चाहे जोड़ में चाहे घटा में। और उसमें हम पहला टुकड़ा ऐसा लेते हैं जो जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में क्या हो 0। और दूसरा टुकड़ा हम ऐसा लेते हैं जो 1 से 9 तक की संख्या का हो। जैसे इसमें 32 है तो हम 32 को लिख सकते हैं 30 + 2, 30 + 2। 30 में देखो अंतिम जो अंक है वो 0 आ रहा है, तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं लास्ट में 0 0 आए, लास्ट में क्या है 0 0 आए। और दूसरा अंक जितना छोटा हो सके, जितना छोटा हो सके हम रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 32 है तो 30 + 2, तो 30 + 2 का वर्ग होगा, 30 + 2 का वर्ग होगा। अब अगर इस सर्वसम्मिका से इसकी तुलना करें तो x की जगह क्या आया 30 और y की जगह कितना है 2। इस सर्वसम्मिका से अगर इसकी तुलना करें तो x की जगह कितना है 30 और y की जगह कितना है 2। और अब अगर इस पद में चले, इस साइड चले तो x की जगह कितना लिया हमने 30, तो x की जगह हमने 30 का वर्ग लिख दिया, प्लस में 2, x की जगह वही 30 आ गई, गुणनफल में है, y की जगह कितना है 2 और प्लस में 2 का वर्ग, प्लस में 2 का वर्ग। x की जगह, इधर x की जगह 30 था तो x की जगह हमने 30 प्रयोग कर लिया, y की जगह 2 था तो y की जगह हमने 2 प्रयोग कर लिया। बाकी सेम उसी सूत्र की तरह से लिख दिया हमने, x की जगह देखो ये वर्ग और इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया। अब इसको खोलते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं कि 0 वाली ले, क्योंकि इसमें अगर एक अंक की संख्या आ रही है तो उसका हम वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमें याद भी होगा। 1 से 10 तक की मैंने बताया, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्ग हमें याद होने चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, हमें पता है, यहां भी लिखा है 3 × 3, 3 × 9। और मैंने ये बताया था कि जितनी 0 है उसकी डबल हो जाएगी वर्ग में, 2 1 की कितनी हो जाएगी 2। अगला है, इनको हम गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2 की 3 से 2 3 6 और वे 6 की 2 से 6 दूनी 12 और 0 जितनी है उतनी 0 लगा देंगे। 1 0 है तो 1 0 लगा दी। उसके बाद 2 का वर्ग भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4। अब हम इन सारे को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। कितना जुड़ गया ऐसा 4, पहला अंक 4 है, दोनों तीनों का जोड़े। दूसरा अंक, इसमें दूसरा अंक नहीं है, इसमें है 2 और तीसरा अंक 10, 9 और 1 10, तो 1024 आ गया। कितना आ गया 1024। तो इस तरह से हमने बगैर सीधी गुणा किए 32 का वर्ग हमने ज्ञात किया। इसी तरह से अगर हम और लेते हैं संख्या, हमने अभी ली थी कौन सी 69 69 ली थी, 69 का वर्ग। 69 का वर्ग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, ये भी और ये भी। अगर हम इसको लेते हैं 60 + 9 तो पहली वाली सर्वसम्मिका लग जाएगी। और अगर हम इसको लेते हैं 70 - 1 तो दूसरी वाली सर्वसम्मिका लग जाएगी, क्योंकि 69 70 - 1 भी 69 होते हैं और 60 + 9 भी 69 होते हैं। मैंने ये बताया था कि इस जो दूसरा जो टुकड़ा करते हैं हम, वो छोटे से छोटा होना चाहिए, चाहे हम प्लस करके करें चाहे माइनस करके करें, लेकिन कैसा होना चाहिए छोटे से छोटा होना चाहिए। तो इसमें 9 बड़ा है थोड़ा सा, इसमें 1 छोटा है, तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। तो इसको लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तो x की जगह कितना है 60 और y की जगह कितना है 9। तो इस फार्मूले का प्रयोग, पहली सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हैं तो 60 का वर्ग हो गया, प्लस में 2 गुणा में 60 गुणा में 9 प्लस में 9 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। उसी तरह 6 का वर्ग कितना होता है 36, 1 0 की 2 0 होगी। अगले में गुणा करें। मैं ये इसलिए कहा था कि ये छोटे से छोटा क्यों हो, क्योंकि हमने यहां गुणा करनी है तो बड़ी गुणा ना करनी पड़े, बड़ी गुणा ना करनी पड़े, ताकि हमने ऐसी गुणा ना आ जाए जो हमने फिर गुणा करनी पड़ती करके देखनी पड़े। लेकिन यहां देखो
6 दूनी 12 और 12 निम्न 108, क्योंकि 12 का पाड़ा हम आसानी से पढ़ सकते हैं। 12 निम्न 108। अगर हम 9 को 6 से गुणा करें, 9 6 54, ये 3 संख्या है, 3 संख्या को हमने गुणा करना है। तो हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी और बगैर गलती के हम गुणा कर सके। तो हम पहले ऐसी संख्या को गुणा कर लेते हैं जिनको हम मौखिक गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 6 की 12 आसानी से गुणा कर सकते हैं, मौखिक गुणा कर सकते हैं। 2 की 6 से 12। अब 12 के फिर 9 से गुणा आसानी से कर सकते हैं। 12 निम्न 108। 12 का पाड़ा तो हम जानते ही होंगे, तो 12 निम्न 108 और 1 0 है तो 1 0 हमने और लगा दी पीछे। तो इस तरह से 1080 हो गया। और अगला 9 नंबर 81। अब इनका जोड़ करते हैं। इकाई वाला पद है सभी का 1 का जोड़ कितना आ रहा है 1। दाई वाले पद का 8, इसमें दाई का पद है ही नहीं। सैकड़े का पद 6, हजारवें पद 3 और 1 4, तो 4681। तो इनका जो वर्ग है वो कितना है 4681। नहीं सॉरी 8, ये इसमें दाई का पद है, इसमें 81 है ये, तो दाई का पद है। तो इकाई का अंक 1 आया, दाई का पद इसमें 8 और इसमें भी 8 और इसमें 0, तो 8 दूनी 16, 1 असल होगी। अब सैकड़े का पद इसमें 6 और इसमें 0, 6 1 कितना होगा 7 और ये 4, 4761। तो कितना आया आंसर 4761 आ गया। तो ये था, हमने पहली सर्वसमीका का प्रयोग करके हमने इसको ज्ञात कर दिया। अब हम दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग करके 69 का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो देखो, अब हमने इसको लिख दिया 70 माइनस 1। 69 को हमने 70 माइनस 1 लिख दिया। अब x है 70 और y कितना है 1, तो ये होगा 70 का वर्ग। अब माइनस वाली सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये माइनस आएगा 2 गुणा में 70 और गुणा में 1, y की जगह कितना है 1 और प्लस में 1 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना 7 7 49, 1 0 का 2 0 हो गया। आगे देखो, मैंने इसलिए कहा था कि छोटा टुकड़ा होगा तो हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। हमने सिर्फ 2 की 7 से गुणा करने के लिए 7 दूनी 14 और 1 0 थी 1 0 लगा दी और 1 का वर्ग 1, ये प्लस का 1 आ गया। अब प्लस प्लस की संख्या को जोड़ दिया हमने, 4901 हो गया और माइनस 140। अब 4901 में से 140 घटा देंगे तो 1 में से 0 गया तो 1, 10 में से 4 गया तो 6, असल लेने के बाद 8 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 और 4, 4761। तो इस तरह भी 4761 आया। तो हमने 69 का वर्ग हमने 3 तरीके से निकालना सिखा दिया। एक हमने पहली सर्वसमीका से, एक दूसरी सर्वसमीका से और एक हमने इससे इस तरीके से। इससे भी यही आया था 96 36, 6 54 और 9 81 और 6 54। तो यहाँ एक ये आया था 16, ये भी 16 और ये 3, तो यह आया था 69 का वर्ग 1, इसका 6 और ये आगे इसमें जुड़ गया 17, इसका ये 7 आ गया, ये आगे जुड़ गया 1, तो ये कितना होगा 4 और ये 4 आ गया 4761। तो इस तरह से भी 4761 आया। तो हमने यहाँ वर्ग निकालना है संख्या का बगैर सीधी गुणा किए। तो आशा है 2 अंकों की संख्या क्या हम वर्ग बगैर सीधी गुणा करके इन दोनों तरीके से, इन दोनों सर्वसमीका का प्रयोग करके कोई सी का भी एक का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं, या इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।